नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। आज पाकिस्तान ने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो परीक्षण किया और वो बार बार भारत को पिन कर रहा है, भारत को छेड़ रहा है कि भारत जो है उसके ऊपर हमला करे। कल के टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से बांग्लादेश अपने मंसूबे को जो है वो जाहिर कर रहा था, जिसमें वो कह रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो बांग्लादेश जो है वह चीन की मदद से नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों पे कब्जा करेगा। दोस्तों, कोई भी युद्ध जो है, उस युद्ध के लिए जो संसाधन होते हैं उसमें हथियार भी चाहिए और आधुनिक हथियारों के साथ साथ आपको आपकी अर्थव्यवस्था को जो है वो मजबूत रखना होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो ही युद्ध लंबे समय तक कोई भी देश लड़ सकता है, क्योंकि किसी भी विकट परिस्थिति में उस देश की अर्थव्यवस्था ही जो है उसे संभाल पाएगी। लेकिन बात अगर हम पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान इस समय भारत को आंखें तो दिखा रहा है, लेकिन भीख के भरोसे, भीख, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान केवल भीख के भरोसे ही जो है वह अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है। और पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सिर पर लगभग 86,500 रुपए का कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। यानी कि अभी बच्चा जैसे ही पैदा हो रहा है वह 86,500 रुपए के कर्ज में जो है वो डूबा हुआ है। तेल और गैस का इंपोर्ट बिल जो है या वहां की सैलरी जो है, सब्सिडी जो है, वह सभी के सभी जो पाकिस्तान के खर्च हैं वह पूरी की पूरी भीख यानी कि कर्जे के भरोसे जो है वो चल रही है। यह भीख पाकिस्तान कई स्रोतों से लेता है, उन स्रोतों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब भारत आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलने वाला लोन, कर्ज और भीख के खिलाफ जो है वो वोट करके यह कह सकता है कि आईएमएफ जो है वह पाकिस्तान को अब और भीख ना दे। यानी कि आज के टॉपिक में जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जो लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है, उसकी तिजोरी जो है वो खाली हो चुकी है और उसको अभी फिर से 11,000 करोड़ रुपए जो है वो मिलने वाला है। क्या भारत उसको रुकवाने में सफल हो पाएगा? और भारत अगर उसको रुकवाने में सफल हो पाएगा तो भारत को क्या क्या करना होगा? पहलगाम के घटना के बाद भारत कितना मजबूत है पाकिस्तान के ऊपर मिलने वाले कर्ज के को लेकर पाबंदी लगाने में? चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और हम चर्चा करेंगे हर पाकिस्तानी के ऊपर 86,500 रुपए का कर्ज है और यह कर्ज किस प्रकार से चुकाना है। तो पाकिस्तान सरकार के बारे में हम बात करें तो अभी जून 2024 की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो इस समय पाकिस्तान के ऊपर कुल 256 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 21.6 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि पाकिस्तान के कुल जीडीपी का 67% है। और कुल मिलाकर इस कर्ज के बारे में बात करें तो पाकिस्तान को जो ये कर्ज मिला हुआ है, यह कर्ज दो हिस्से से जो है मिला हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो है सोर्स मिला है और आंकड़े जो है हमने भारतीय रुपए में लेकर बात की है। तो आप देखिए पाकिस्तान का कुल कर्ज जो है उसमें 34% कर्ज जो है वह विदेशी कर्ज है। इस विदेशी कर्ज में अगर हम बात करें तो 7.3 लाख करोड़ यानी कि 34% विदेशी कर्ज है और 66% की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका घरेलू कर्ज है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 14.3 लाख करोड़ का। कुल कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है 21.6 लाख करोड़ का। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने कहा दो प्रकार से पाकिस्तान के पास कर्ज है। एक कर्ज जिसको हमने कहा कि यह विदेशी कर्ज है और दूसरा जो कि घरेलू कर्ज है, हम इसको लेकर समझते हैं। विदेशी कर्ज का मतलब क्या है? विदेशी कर्ज का मतलब है कि वह पैसा जो कि पाकिस्तान दूसरे देशों से, इंटरनेशनल बैंकों से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से या अन्य ऑर्गेनाइजेशन से जो उसने उधार लिया हुआ है और अन्य जो भी विदेशों से लेगा, तो आप जानते हैं कि ये सारे के सारे कर्ज जो है वह पाकिस्तान को अमेरिकी डॉलर में मिलेंगे
और इसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी यानी कि अमेरिकी डॉलर की ही आवश्यकता है। स्टैटिक टाइम्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए ही विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे कि वह मात्र 3 महीने तक जो है वह इंपोर्ट बिल को जो है वो चुका पाएगा। ठीक, इस आंकड़े को आप देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान को कर्ज कहां कहां से मिला है, यह आपके दिमाग में प्रश्न होगा। तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर हम कर्ज की बात कर रहे हैं तो लगभग 34% का कर्ज जो है वह वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने दिया है। 21% का कर्ज जो है वो चीन और सऊदी अरब जैसे द्विपक्षीय देशों ने दिया है। 18% का कर्ज जो है वह एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। 10% का कर्ज इसने आईएमएफ से लिया है। 8% का कर्ज इसने ग्लोबल बॉन्ड से लिया है। 7% का कर्ज इसने पेरिस क्लब से लिया है। 6% इसने कमर्शियल लोन लिया है और 6% जो है वो अन्य स्रोत से लिया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा मुहैया किया गया आंकड़ा है जो कि पाकिस्तान ने लिया है। तो वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024 के द्वारा यह आंकड़ा दिया गया है दिसंबर 2024 तक, जिसमें कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान को 28.7 बिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2.42 लाख यानी कि 2.42 हजार 2.42 लाख करोड़ रुपए जो है वो विदेशी कर्ज जो है वह दिया गया है। पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन यानी कि पीपीएफ के अनुसार अगर हम बात करें, उसके रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 2000 से लेकर 2021 तक 21 सालों में चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो कि चीन से लेकर ग्वादर बंदरगाह तक बना है, उसके निर्माण के लिए और साथ में वहां सड़कों के निर्माण, बिजली घर के निर्माण, बंदरगाह के निर्माण के लिए जो है वह पाकिस्तान को कर्ज दिया है। और यह कर्ज पाकिस्तान के 433 प्रोजेक्ट्स में पूरा किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के 433 प्रोजेक्ट का जो पूरा का पूरा खर्चा है वह चीन के द्वारा जो कर्ज दिया गया है उसी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान सरकार चीन से विदेशी कर्ज कितना लिया गया है इसका डिटेल अभी तक जो है वह लीक नहीं हुआ है। दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब ने 9.16 बिलियन डॉलर यानी कि 77.2 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में सऊदी अरब का हिस्सा जो है वह 7% आपको देखने को मिल रहा है। और यह हिस्सेदारी 2023 में अगर हम बात करें तो 5% है, जो कि बढ़कर 2024 में 7% हो चुका है। 2019 में 3 बिलियन डॉलर का कैश डिपॉजिट लिया जिससे हर साल रोल ओवर किया जाता है। 2023 में 300 मिलियन डॉलर तेल पेट्रोलियम के इंपोर्ट के लिए लिया गया। 2024 में 5 मिलियन डॉलर कैश डिपॉजिट लिया गया जिससे 2025 में रोल ओवर किए जाने की बात जो है वो कही गई है। दिसंबर 2024 तक आईएमएफ ने पाकिस्तान से 7.5 बिलियन डॉलर यानी कि 64,000 करोड़ रुपए कर्ज दिया है, जिसमें 7 बिलियन डॉलर 37 महीने तक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि ईएफएफ प्रोग्राम भी शामिल है। सितंबर 2024 में यह शुरू हुआ था। 1958 से 2024 तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से 25 बार में करीब 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर्ज लिया है, जिसमें से कुछ को पाकिस्तान ने चुका दिया है। ईएफएफ के तहत 7 बिलियन डॉलर की राशि में से सितंबर 2024 में 1 बिलियन डॉलर की पहली किस्त फौरन दी गई। बाकी 6 बिलियन के 37 महीनों में देने के बारे में जो है वह बात की गई है। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान को कर्ज देने वालों में यूएई और कतर की भी जो है वह बड़ी हिस्सेदारी है, जो कि आपके स्क्रीन पर यह देखने को मिल रहा है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वह पूरी तरह से अगर हम देख रहे हैं तो कर्ज से ही उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। कर्ज से ही वो अपने जो भी खर्चे हैं उसको कर्ज के माध्यम से, यानी कि उधार पे पैसा लीजिए और नवाबी झाड़िए, उधार पे पैसा लीजिए और बम गोला चलाइए, उधार पे पैसा लीजिए और आतंकवादियों को पालिए। यही पाकिस्तान का जो है वह रोज का नित्य कर्म हो चुका है। तो पाकिस्तान कर्ज की जाल में फंसता जा रहा है और विदेशों से जो कर्ज है वह दो प्रमुख चीजों में जो है वो लिया जा रहा है। सबसे पहले वह पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहा है। कौन? पाकिस्तान।
दिसंबर 2020 में चीन ने पाकिस्तान को करीब 12.6 हजार करोड़ रुपए यानी कि 1.5 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया था और इसी समय पाकिस्तान को सऊदी अरब से लोन की किस्त चुकानी थी तो उसने चुकाया। इसी तरह पिछले साल मार्च में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 9.2 हजार करोड़ रुपए यानी कि 1.1 बिलियन का लोन मंजूर किया था, जो कि पाकिस्तान को 8.4 हजार करोड़ रुपए मैच्योर यूरो बॉन्ड के का जो पेमेंट करना था उसको उसने पेमेंट कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, इसके अलावा विदेशों से जरूरत का सामान खरीदने के लिए, जैसे कि विदेशों से जरूरत के सामान के बारे में बात करें तो कौन से सामान, तो जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, गैस हो गया, इन सभी के लिए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्या करता है, बहुत बड़े हिस्से को आयात करता है और इस आयात करने के लिए उसे विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए। तो सितंबर 2024 से पहले हफ्ते में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अगर हम देखें तो 7.92 हजार करोड़ रुपया यानी कि मात्र 9.4 बिलियन डॉलर बचा था, जिससे वह सिर्फ एक महीने ही आयात कर सकता था। इस समय पाकिस्तान विदेशों में काम कर रहे अपने अधिकारियों को सैलरी भी जो है वह नहीं दे पा रहा है। ऐसे में आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए लगभग 59 हजार करोड़ रुपए यानी कि 7 बिलियन डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी है। चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने भी पाकिस्तान को मदद करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्ज का कुछ हिस्सा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा बजट को बनाए रखने के लिए और साथ साथ में बिजली, पेट्रोल, आटा, दाल, चावल जैसे सब्सिडी भी कर्ज के माध्यम से जो फंड मिलता है उससे पाकिस्तान पूरा कर रहा है। पाकिस्तान का प्रशासनिक खर्च, उसके सरकारी वेतन, उसके ऑपरेशनल खर्च सभी जो चल रहे हैं वह कर्ज के लिए हुए पैसे से ही चल रहे हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से फिर से नया कर्ज लेने वाला है और भारत जो है वो दबाव दे रहा है कि 9 मई को जो मीटिंग होने वाला है, अरब न्यूज का कटिंग है, आईएमएफ एक्सिक्यूटिव बोर्ड टू मीट ऑन May 9 टू रिव्यू पाकिस्तान लोन प्रोग्राम। ठीक है ना, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो एक मीटिंग करने वाले हैं और इसी मीटिंग के खिलाफ भारत जो है वो क्या करने वाला है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है। इंडिया टू आस्क ग्लोबल एजेंसी इंक्लूडिंग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक टू रिव्यू लोन्स ग्रांट टू पाकिस्तान। यानी कि आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को इंडिया जो है वो क्या कहेगा, जो ग्लोबल एजेंसियां हैं, कि भैया जो आप पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं उसके पहले उसका रिव्यू कीजिए कि दिए हुए लोन का वो खर्च कहां कर रहा है। यानी कि 9 मई 2025 को जो आने वाले 3 दिन 4 दिन के बाद आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली जो मीटिंग होगी, इसमें पाकिस्तान को कितना मिलने वाला है, तो लगभग 1.3 अरब डॉलर यानी कि 10.9 हजार करोड़ रुपए जो मिलने वाला है उसका रिव्यू करने के बारे में बात की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो भारत जो है वह पहलगाम के मुद्दे को लेकर, जो रिसेंट टेरर अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, इसको लेकर जो है वो प्रश्न उठाएगा। आतंकवाद के मुद्दे को जो है वह पाकिस्तान से जोड़कर आईएमएफ को जो है वो दबाव डालेगा कि यह पैसा जो है वो मत दीजिए, क्योंकि इस पैसे का प्रयोग आईएमएफ से वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ले रहा है, लेकिन इस पैसे को खर्च उसने आतंकवाद में करना है। पिछले बैठक में भारत ने पाकिस्तान के बेल आउट पर भी वोटिंग नहीं की थी। हालांकि इस बार भारत पाकिस्तान को लोन देने के खिलाफ जो है वो वोट कर सकता है। भारत का तर्क होगा कि पाकिस्तान आईएमएफ का फंड गलत इस्तेमाल कर रहा है, इससे आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहा है। ठीक, अब एक बात और भी देखना है। द डिप्लोमेट्स मूव कम अहेड ऑफ अ की आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग ऑन May 9 where Pakistan officials are scheduled to discuss first review of their extended fund facility EFF and request under resilience and sustainability facility। ये सब पे बातें जो है वो हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो दिसंबर 31 2024 को एडीबी ने जो है उसने जो है वो कमिट किया था कि वह 43.4 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को 764 लोन, ग्रांट और टेक्निकल असिस्टेंस इनिशिएटिव के लिए जो है वो प्रदान करेगा। तो ये सारी बातें हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आईएमएफ के किसी भी देश को लोन अगर देने की बात हो रही है तो आईएमएफ अलग अलग पैरामीटर जो है वो डिसाइड करता है किसी भी देश को लोन देने के लिए। आईएमएफ मेंबर्स इन पैमानों को तय करते हैं कि किसी देश को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसमें आईएमएफ की शर्तें होती हैं, एफएटीएफ में उसकी रैंकिंग क्या है और लोन वापस करने की उस देश की जो क्षमता है
उसको भी आईएमएफ देखने का प्रयास करता है। भारत मीटिंग में पाकिस्तान के लोन को रुकवाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का लोन रोक पाना इस समय अगर हम बात करें तो बड़ा मुश्किल है। भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम के मुद्दे में अभी तक कोई पुख्ता सबूत है नहीं कि पहलगाम हमले में जो है वह पाकिस्तान का हाथ ही है। एनआईए जो है वह इस हमले की जांच कर रहा है और पाकिस्तान पर इस हमले का शामिल होने का आरोप लगा रहा है। सिर्फ इस दम पर भारत जो है वह आईएमएफ से पाकिस्तान का लोन नहीं रुकवा पाएगा। अगर जांच पूरी हो गई और आतंकवादियों को अगर पकड़ लिया जाता है, भारत के पास कोई सबूत हो जाता है, तब जो है और जो आतंकी अगर पकड़े जाते हैं वो कबूल कर लेते हैं, तो हो सकता है तब भारत के द्वारा लिया हुआ एक्शन जो है वह पाकिस्तान के खिलाफ होगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जा सकता है, जिससे कि आईएमएफ से लोन नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन ये एक बहुत ही लंबी कार्यवाही है, अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए और भी बातों को समझने का प्रयास करते हैं जो कि आज के टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह अप्रैल 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर की राशि मंजूरी दी थी और यह बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आईएमएफ की चीफ जो है वो आपको देखने को मिल रही। अब प्रश्न है कि पाकिस्तान इतना कर्ज ले रहा है, भैया कर्ज तो ले रहा है, अच्छी बात है, चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे? ऐसा तो नहीं कि कर्ज के जाल में फंसे जाओ और कर्ज चुका ना पाओ। तो पाकिस्तान को अगर हम बात करें तो अगले 4 सालों में लगभग 100 बिलियन डॉलर यानी कि 8.4 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चुकाना है। जुलाई 2025 तक पाकिस्तान को विदेशी कर्ज और ब्याज मिलाकर लगभग 30.35 बिलियन डॉलर यानी कि 2.56 लाख करोड़ रुपए चुकाना है। 27 अप्रैल को स्टेट ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के द्वारा यह बताया गया कि जून 2025 तक पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़कर 14 बिलियन डॉलर यानी कि 1.1 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तान को इससे दुगना कितना हो रहा है, 1.1 लाख उसका 1.1 लाख जो है 1.18 लाख जो है वह पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हो रहा है। चुकाना कितना है, 2.56 यानी कि दुगना है। तो ऐसे में कर्ज चुकाना बहुत आसान नहीं है। मई 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज चुकाने की क्षमता पे जो है वह संदेह जताया था। आईएमएफ ने कहा था कि पाकिस्तान की जो कर्ज चुकाने की जो क्षमता है वह बहुत ही जोखिम भरी है और यह पाकिस्तान की नीतियों और समय पर बाहरी कर्ज मिलने के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा कि पाकिस्तान कर्ज चुका पाएगा कि नहीं। अब प्रश्न ये है कि क्या कर्ज लेना बुरी बात है ना? कर्ज लेना चाहिए कि नहीं? देखिए दोस्तों, कर्ज लेना हमेशा किसी देश के लिए खराब नहीं होता है। आमतौर पर इसका कोई भी संबंध महंगाई के साथ सीधा नहीं होता है। सरकार कर्ज के पैसे को इनकम बढ़ाने में इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। केयर रेटिंग के चीफ के द्वारा यह बात कही गई थी कि अगर कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल होता है तो महंगाई महंगाई जो है बढ़ सकती है। जैसे कर्ज का पैसा लेकर आम लोगों में बांट दिया जाए, लोगों को ज्यादा चीजों को खरीदने के लिए ललचाया जाए, इससे बाजार में मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ने से आपूर्ति अगर सही नहीं होगी तो हो सकता है कि कीमतें बढ़ें। पाकिस्तान के मामले में अगर हम बात करें तो स्थिति बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान कर्ज के पैसे से क्या करता है, वह जो पुराना कर्ज लिया रहता है उसको वह पूरा करता है। इसकी वजह से आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने के बदले सब्सिडी बंद करने की शर्त रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वह वो तो करता ही, साथ में वो सब्सिडी के नाम पर बांट देता है। इससे जो है वहां चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान के अलावा दूसरे देश भी कर्ज लेते हैं, लेकिन वो अपने देश के विकास पर इस कर्ज का पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये अपने देश की सब्सिडी पर जो है यह पैसा खर्च करता है। 2014 में पाकिस्तान की जीडीपी 22.8 लाख करोड़ रुपए थी और अगले 10 साल में इसकी जीडीपी मात्र 37% ही बढ़ी और अभी 31.5 लाख करोड़ रुपए है। वही अगर हम भारत के साथ पाकिस्तान के इस तुलना में करें तो भारत का जो है वह जीडीपी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है। भारत की जीडीपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत का 15 सालों में 2.5 गुना जो है, ये आप देख रहे हैं विदेशी कर्ज की अगर हम बात करें, लेकिन हम जीडीपी की बात कर रहे हैं कि भारत का जीडीपी जो है वह 92% जो बढ़ा है और इससे साफ है कि पाकिस्तान कर्ज का पैसा जो है वह देश के विकास के अलावा दूसरी जगह खर्च करता है। दिसंबर 2024 में भारत का कुल विदेशी कर्ज अगर हम बात करें तो 60 लाख करोड़ था। भारत पाकिस्तान की तरह आर्मी को फंड करने या कर्ज चुकाने के लिए कर्ज नहीं लेता है, बल्कि देश के विकास और सरकारी योजनाओं में उसको खर्च करता है। भारत की जीडीपी में जो बढ़ोतरी है वह इसका सबूत है कि भारत कर्ज का पैसा देश के विकास के लिए ही करता है।
2014 में भारत का जीडीपी अगर हम बात करें तो 172 लाख करोड़ था, वही 2024 में अगर हम बात कर रहे हैं तो यह 330 लाख करोड़ बढ़ गया, यानी कि 92% के आसपास जीडीपी जो है वो भारत की बढ़ गई। 2020 में कोविड आया था, महामारी के बाद भारत सरकार ने भी कई तरह की सब्सिडी जारी की थी, जैसे कि 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज दे रहा था भारत। करीब 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर बांटा गया। करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए गए। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दिया गया। तो भारत भी समय समय पर इस प्रकार से करता है। लेकिन कर्ज लेना हमेशा देखें तो किसी देश के लिए खराब नहीं होता है। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है और इस हिसाब से देखें तो उसका कर्ज उतना ज्यादा नहीं है। यह पैसे जो है जो भारत लेकर विभिन्न प्रकार के ट्रेन जैसे वंदे भारत है, रोडवेज बनाने में जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवेज है, गंगा एक्सप्रेसवे है ना, इस प्रकार के सड़कों पे खर्च कर रहा है, एयरपोर्ट पे खर्च कर रहा है, जो कि विकास के लिए आवश्यक है। आप देख रहे हैं 15 सालों में भारत का विदेशी कर्ज जो है वह आप देखें तो 22 लाख करोड़ से बढ़कर 56 लाख करोड़ तक हो चुका है, लेकिन भारत इसका सही उपयोग कर रहा है। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप अपना कमेंट अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।